आज हम आपके सामने नया टॉपिक लेकर आए हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता। चाहे सीटीईटी की बात हो, चाहे टीचर एजुकेशन के फील्ड में जो विभिन्न प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी बात हो, कक्षा शिक्षण में जब शिक्षक पढ़ाने जाते हैं उससे संबंधित बातें हों, हर जगह इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में जब चर्चा करें तो थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में चर्चा करें। फ्रांसिस गाल्टन, पियर्सन, कैटल, टर्मन, इस प्रकार के बहुत मनोवैज्ञानिक थे जिन लोगों ने 1900 ईस्वी के उत्तरार्ध में आकर उन्होंने इस विषय को प्रकाश में लाया और तब से इसका बड़ी ही बारीकी से इसके बारे में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, लोगों को इसके बारे में रूबरू कराया जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस से तात्पर्य है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कैसे भिन्न है, कितना भिन्न है। वैसे जिस प्रकार से मनोविज्ञान की विभिन्न प्रकार की जो टॉपिक्स होते हैं, उस टॉपिक का जिस प्रकार से उनका वो साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है, उस प्रकार से इसका भी टेस्ट किया जा सकता है। और विभिन्न प्रकार की कक्षाओं में जो पढ़ाने वाले जो मूर्धन्य शिक्षक होते हैं, शिक्षिकाएं होती हैं, वो विभिन्न प्रकार से साइकोलॉजिकल इसका टेस्ट करते हैं। और जैसे कि आईक्यू का टेस्ट, एटीट्यूड का टेस्ट, एप्टीट्यूड का टेस्ट, विभिन्न प्रकार के टेस्ट के मार्फत से इस बात का पता लगाया जाता है कि किस व्यक्ति का आईक्यू कितना है, कौन बच्चा आईक्यू के लेवल पे दूसरे बच्चे से कितना डिफरेंट है, एक बच्चा एप्टीट्यूड के लेवल पे दूसरे बच्चे से कितना डिफरेंट है, एक बच्चा दूसरे बच्चे से व्यक्तित्व के स्तर पे कितना भिन्न है। इस बात का पता लगाया जाता है भिन्न प्रकार के साइकोलॉजिकल टेस्ट के मार्फत से। और फिर इसकी जानकारी प्राप्त करके उन बच्चों को उसी प्रकार से मार्गदर्शन दिया जाता है, उन बच्चों को उसी प्रकार सिखाया जाता है और फिर उन बच्चों को तराश कर फिर उनकी जो अपनी ज़िंदगी होती है उसमें उनको छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से इंडिविजुअल डिफरेंस का अध्ययन करना या अध्ययन करवाना ये बहुत ही आवश्यक है। और अगर इस प्रकार से बच्चों को प्रारंभिक अवस्था से ही डिफरेंट टेस्ट के मार्फत से शिक्षक उसके बारे में, इसकी एबिलिटी के बारे में, डिसेबिलिटी के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो ऐसे बच्चों को पढ़ाना एक शिक्षक के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। मैं आपके सामने इसके टाइप्स की चर्चा करूं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस स्तर पे कैसे भिन्न होता है, उसके बारे में चर्चा करूँ आपके सामने। उसमें जैसे पहला है शारीरिक विभिन्नता। आप जनरली देखिएगा कि हर व्यक्ति एक दूसरे से शारीरिक स्तर पे भिन्न होता है। सब मनुष्य की कदकाठी समान नहीं होती, सब मनुष्य का रूप रंग समान नहीं होता, सब मनुष्य की नाक नक्श एक समान नहीं होती। और इस स्तर पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हमेशा भिन्न होता है। और इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए मानसिक विभिन्नता, मेंटल लेवल पर भी हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। एक ही माता पिता के अगर 4 संतान होते हैं, एक ही माता पिता के अगर 2 संतान होते हैं, तो मेंटल लेवल पे जो एबिलिटीज़ हैं या डिसेबिलिटीज़ हैं वो दोनों बच्चों में या और सारे बच्चों में भिन्न भिन्न हुआ करती है। एक ही कक्षा में जो पढ़ाने वाले हमारे मूर्धन्य शिक्षक होते हैं, शिक्षिकाएं होती हैं, जो पढ़ाते रहते हैं, तो वो देखते हैं कि मेंटल लेवल पे जो डिफरेंसेस है वो हर बच्चे का अलग अलग होता है। और यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो देखिएगा कि व्यक्तिगत स्तर पे जो बड़े स्तर पे भी जो बच्चे आते हैं, जब वयस्क के रूप में आते हैं, तो वहाँ भी देखिएगा कि हर व्यक्ति एक दूसरे से वो मेंटल लेवल पे असमान होता है। हर व्यक्ति का पर्सनैलिटी एक समान नहीं होता, हर व्यक्ति का एप्टीट्यूड लेवल एक समान नहीं होता, हर व्यक्ति का आईक्यू एक समान नहीं होता। अगर आप एक ही कक्षा के 50 बच्चों का आप आईक्यू टेस्ट करते हैं तो 50 बच्चों का स्कोर 50 तरीके का होगा। और ये उनके भीतर जो डिफरेंसेस हैं इस बात की ओर वो बताता है, इस बात की ओर वो इशारा करता है। और इसके अलावा है संवेगात्मक विभिन्नता, इमोशनल डिफरेंसेस। देखिए,
एक तो जो पालन पोषण प्रणाली है वो हमारी दुरुस्त नहीं है। आज भी भारतीय उपमहाद्वीप के इलाके में या विश्व के विभिन्न इलाकों में जो बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट है वो सही प्रकार से नहीं हो पा रहा। और ये डिफरेंट प्रकार के जो इमोशंस हैं, ये जो डिफरेंसेज हैं जो बच्चों के बीच हैं, वो साफ दृष्टिगोचर होता है जब विभिन्न कक्षाओं में आप जाते हैं। इसका भी टेस्ट किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस का टेस्ट मनोविज्ञान की प्रयोगशाला में बड़ी बारीकी से किया जाता है। इसका आप कर सकते हैं और इसका मार्फत से ये पता लगता है कि हर बच्चे का जो इमोशनल जो उसकी जो एबिलिटी है, जो उसकी डिसेबिलिटी है, जो उसकी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस हैं, वो सभी बच्चों से अलग अलग है। जनरली आप देखिएगा कि बहुत सारे बच्चे जो कक्षा में पढ़ते रहते हैं, किसी बात पे कोई बच्चा जोर से हंसता है, कोई धीरे से हंसता है, कोई मुस्कुरा कर रह जाता है, कोई प्रतिक्रिया भी व्यक्त नहीं करता है। किसी बच्चे को देखिएगा किसी बात पे बड़ी गंभीर प्रतिक्रिया देता है, गुस्से से उसके चेहरे उसके लाल हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार से वो प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। तो देखिएगा आप कि इस प्रकार से हर बच्चों में इमोशन के लेवल पर भी भिन्नता होती है, डिफरेंसेज होती है। और अगर इसको जो भांपने वाला शिक्षक होता है, इसको जो समझने वाला शिक्षक होता है, इसको जो समझने वाले माता पिता होते हैं, इसको जो समझने वाले जो मार्गदर्शक होते हैं, उनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है आगे का रास्ता कि बच्चों को कैसे सही राह पे लाया जाए। बच्चों के भीतर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एबिलिटीज़ है उसको कैसे सही रूप से निरूपित किया जाए, या बच्चों के जो इमोशंस हैं वो जिसमें डिफ़िकल्टी है उस इमोशंस में किस प्रकार से तब्दीली लाई जाए, उसको कैसे ठीक किया जाए। और इसके अलावा है रुचियों में विभिन्नता, डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट। जनरली आप देखिएगा कि हर बच्चों की रुचि एक समान नहीं होती है, हर व्यक्ति की रुचि एक समान नहीं होती। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। किसी को देखिए, अगर फ़र्ज़ कीजिए आप अपने घरों में बैठे हैं, अगर 4 व्यक्ति बैठे हैं, 4 बच्चे बैठे हैं, तो वहाँ देखिएगा आप कि अगर टीवी चल रहा है तो कोई ज़ोर से वो से आवाज़ हो वो सुनना चाहता है, किसी को बहुत धीमा आवाज़ अच्छा लगता है, किसी को आप देखिएगा कि संगीत के क्षेत्र में किसी को फिल्मी गीत अच्छा लगता है, किसी को शास्त्रीय गीत जो फिल्म से संबंधित होते हैं वो अच्छा लगता है, किसी को लोकगीत अच्छा लगता है, किसी को राष्ट्रीय गीत अच्छा लगता है। तो हर व्यक्ति का इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग होता है। जनरली आप देखिएगा घरों में जितने सारे बच्चे होते हैं उन सारे बच्चों के इंटरेस्टेड भी असमान होते हैं, कक्षा में पढ़ने वाले सारे बच्चों के इंटरेस्ट भी असमान होते हैं। और इस स्तर पर कह सकते हैं ये बच्चा इंटरेस्ट के स्तर पे उस बच्चे से इतना भिन्न है। और इसके अलावा है कि सामाजिक विभिन्नता, सोशल लेवल पर भी देखिएगा कि विभिन्नता होती है। जितने सारे बच्चे होते हैं, अगर सामाजिक स्तर पे हम उनको एक जगह इकट्ठा करते हैं या विभिन्न प्रकार के सामाजिक क्रियाएँ होती हैं, ऐसी जगहों पे आप देखिएगा कि ये जिस प्रकार के बच्चे होते हैं उनमें सोशिएबिलिटी सब में अलग अलग होती है। किसी को देखकर समाज के लिए मर मिटने वाली उसकी मानसिकता उसकी होती है। कभी कभी देखिएगा ऐसे बच्चों में कि सामाजिक स्तर पे वो समाज में कैसे डिस्टर्ब किया जाए, सामाजिक विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ को कैसे वो डिस्टर्ब किया जाए, इस प्रकार की बातें उसके दिमाग में चलती रहती हैं। तो सामाजिक स्तर पे भी जो विभिन्न प्रकार की जो प्रतिक्रियाएँ होती हैं, वहाँ भी देखिएगा आप कि बच्चों के द्वारा जो होती हैं उसको देखिए कि उसमें असमानता होती है। और इस स्तर पर भी पता लगता है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से कितना भिन्न है। और इसके अलावे उपलब्धियों में विभिन्नता, कि जो बच्चे जो कुछ भी अचीव करते हैं परिवार में, समाज में, खेल के मैदान में, अपनी कक्षाओं में, अपनी किताबों से विभिन्न प्रकार से जो उपलब्धियां अर्जित करते हैं, एक ही शिक्षक कक्षा में जब पढ़ाता है तो विभिन्न प्रकार के बच्चे विभिन्न प्रकार से उपलब्धि अर्जित करते हैं। और जब उसका मूल्यांकन होता है तो पता चलता है कि हर एक बच्चों की जो उपलब्धियां हैं वो अलग अलग है। मान लीजिए कि आप किसी कक्षा विशेष में गणित जैसे विषय का आप अध्यापन करते हैं, और जब गणित का विषय का अध्यापन करते हैं तो जब उसका मूल्यांकन करते हैं परीक्षा के उपरांत, तो देखते मूल्यांकन उपरांत कि सभी बच्चों के अंक एक समान नहीं आते। तो इससे भी पता चलता है कि हर व्यक्ति, हर बच्चा एक दूसरे से उपलब्धियों के स्तर पर भी असमान होते हैं। तो आगे हम इसी को कंटिन्यू करते हुए आपको दूसरे वीडियो में इसको पूरा कर देंगे। करेक्ट।